था कि बाज़ार ने यहाँ पे जो डे हाई लगाया था पिछले दिन, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। स्टिल इसके अंदर ही बाज़ार चल रहा है और जो उसका लोअर एरिया था वो ये है, ठीक है। तो अभी बाज़ार जो है इन बिटवीन दिस रेंज है, ठीक है। यहाँ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट वन ये हो सकता है कि बाज़ार इसके अंदर ही क्लोज़ खुद को कर दे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि बाज़ार इसके ऊपर एक छोटी-मोटी क्लोजिंग दिखा दे। देखो अगर ऊपर की क्लोजिंग आ गई 86,000 के ऊपर 50, 70, 80, 100 कुछ भी, तो फिर ये लीड करेगा फॉर द मोर अपसाइड। और अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक चांसेस नहीं है, इसके नीचे आ जाती है तो फिर वो लीड करेगा थोड़े डाउनफॉल को वापस से। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर सेंसेक्स आज 86,000 के ऊपर क्लोज होता है तो हम यहाँ से फर्दर मोर अपसाइड देखेंगे ऑन मंडे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ जस्ट एक एजुकेशन के पर्पज़ पे बाय सेल का इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखो सेंसेक्स में अगर यहाँ पे आपकी क्लोजिंग अप साइड में आती है तो फिर आपके पास जो टारगेट्स ओपन होकर निकलेंगे वो निकलेंगे 86,400 के आसपास के फर्स्ट टारगेट। उसके बाद जो आपका टारगेट निकलेगा वो इससे भी ऊपर करेगा, फिर उसमें कहीं ना कहीं आप 86, 700 और 87,000 तक आप सेंसेक्स से आने वाले दिनों में। बट बाई चांस ये क्लोजिंग अगर इसके बिलो आती है तो फिर नीचे के टारगेट्स भी आप ओपन मान कर ही चलना, ठीक है। अगर ये यहाँ से क्लोजिंग आती है तो फिर आपके पास जो टारगेट्स निकलेंगे वो नीचे 85,000 के आसपास के निकल सकते हैं। तो हम दोनों तरफ के लिए तैयार हैं, बट फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से बचें, क्लोजिंग आने दें, क्लोजिंग ही मैटर करेगी। और जब तक ये बाजार इस रेंज में है, इधर आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से, तो इसमें आपको पैसा गंवाना नहीं है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप सिर्फ इतना करें कि जब इसके ऊपर निकले तो हम बाई का सोचेंगे, है ना। और जब इसके नीचे निकले तो फिर हम सेल का सोचेंगे। और मैं यहाँ पे ब्लाइंड बाय और बाय सेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमने बस देखा टूट गया और उसमें थोड़ा क्लोजिंग वगैरह आने देना, वॉल्यूम्स दिखेंगे, सस्टेनेबिलिटी दिखेगी, तभी यहाँ पे कुछ पॉसिबल नेक्स्ट हो पाएगा। और सेम जैसा ये वर्क कर रहा है अदर इंडेक्स भी वैसा ही वर्क करेंगे। इसलिए एक बार निफ्टी का और व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में अगर आज की क्लोजिंग जब अगर आज देखो ये बात यही है कि जिस दिन ये लेवल्स के ऊपर जाएगा तभी बाजार यहाँ से फर्दर अपसाइड जाएगा, ठीक है। निफ्टी में अगर आपका ये लेवल जो है 26,315 इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी 315-20 के ऊपर, तब आप मान सकते हैं कि निफ्टी में 26,400-500 के लेवल्स आपको आते दिखेंगे मंडे ट्यूसडे के आसपास या फिर नेक्स्ट वीक में कभी भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में जब तक आप अपना 26,140 इसके नीचे की जब भी क्लोजिंग आएगी तभी बाजार में कोई फर्दर आप गिरावट देख सकते हैं, जो कि आपको लीड और 26,000 के नीचे। तो मेरा सिंपल सा कहना है जब तक इस क्लोजिंग इनके बीच में आ रही है इस तरह से, ये रेंज बाउंड कहलाएगी, ठीक है। इसके बीच में आपको फैसला नहीं लेना, इसके अंदर की क्लोजिंग पे भी आपको मार्केट को चेंज करना है। क्लोजिंग अबाउ हाई और क्लोजिंग अबाउ लो, इसके बाद ही कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी बताया जस्ट एक एजुकेशन का पर्पज़ है, बाय सेल का इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें।